हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। आज साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बहुत इजी मेथड से कम टाइम से न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक ही स्टेप में साइंटिफिक कैलकुलेटर का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इसके साथ इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड बाय न्यूटन्स मेथड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 1 और फाइंड फर्स्ट टू अप्रॉक्सीमेशंस टू रियल रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 1 बाय न्यूटन रेफसन मेथड। अगर आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ टू अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करनी है, और अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग में आएगा तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ज़ीरो इज़ -2, नेगेटिव एफ ऑफ 1 इज़ 1.4597, ये है पॉजिटिव। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट हम एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -2 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1.4597 कैसे निकाल लेंगे वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। क्योंकि रूट हमेशा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में लाई करती है। फंक्शन की एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, फंक्शन की एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और 0 और 1 के बीच में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके अभी आपको करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा है, साइन कॉस में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर वो यूज़ करना यहाँ पे कैलसी हो और उसके ऊपर सॉल्व लिखा हो, ये वाला कैलकुलेटर हो तो आपका आंसर बहुत इजीली वन स्टेप में निकल आएगा। अदरवाइज आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है कुछ कैलकुलेटर्स में। तो यहाँ पे आप देखो, ऊपर सबसे पहले आपको डी दिखाई दे रहा है, डिग्री। तो इसका मीनिंग होता है कि ये आपका अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए है। हमें इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले। तो इसको हमें चेंज करना होगा मॉड के थ्रू। जब हम मॉड पे आएंगे तो आप देखो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 और 2। तो अब हमें इसको चेंज करना होगा रेडियन में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब हमने ऑन किया तो यहाँ मेरे को डिग्री दिखाई दे रहा है। मैं पहले मॉड को एक बार प्रेस करूँगी तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स 1 2। मैंने मॉड को अगेन प्रेस किया तो अगेन अगेन, अब मेरे को देखो सेकंड नंबर पे रेडियन, डिग्री, रेडियन, ग्रेड। तो अगर मैं यहाँ से 2 प्रेस करती हूँ तो अब ये मेरा देखो आर आ गया। तो ये मैंने इसको डिग्री से रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जो भी फंक्शन गिवन है सिंपली उस फंक्शन को यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। स्टेटमेंट है मेरे पास 3x, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये देखो मैंने प्रेस किया 3, ये मेरा यहाँ 3 आ गया, ये मेरा x है। जब भी मैंने ऊपर वाली चीज़ यूज़ करनी है तो मेरे को अल्फ़ा प्रेस करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्रेस किया, फिर मैंने ये x प्रेस किया, तो ये देखो ये मेरे पास आ गया 3x। उसके बाद मेरे पास है 3x के बाद माइनस, मैं यहाँ पे उसके बाद माइनस को सिलेक्ट कर लूँगी। 3x माइनस कॉस, कॉस आप देखेंगे ये मेरा कॉस है तो मैंने यहाँ पे कॉस ले लिया। कॉस के साथ है x, तो x के लिए अल्फ़ा प्रेस करेंगे और ये मेरा x है, मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगी, ये मेरा x आ गया। उसके बाद है -1, फिर से मैंने प्रेस किया माइनस, फिर मैंने प्रेस किया 1। तो इस तरह से जो मेरा फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैंने चेक करना है कि x की वैल्यू कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। तो उसके लिए मैंने क्या प्रेस करना होता है, यहाँ पे कैल्सी को प्रेस करना है। कैल्सी को प्रेस करके देखो ये x की वैल्यू मांग रहा है कि x की, इस फंक्शन की वैल्यू x किस किस पॉइंट पे चेक करनी है। तो मैंने पहले x को लिखा है 0, तो मैं यहाँ से प्रेस करूँगी 0। जैसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस कर दिया तो इसका मेरी वैल्यू निकल आई -2। पहले मैंने कैल्सी प्रेस किया,
फिर उसने x की वैल्यू मांगी, मैंने x को यहाँ से 0 प्रेस किया और जैसे ही मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया तो एट x इक्वल्स टू 0 इस फंक्शन की वैल्यू मेरी निकलेगी -2, जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखी है -2, और वो क्या है, नेगेटिव। अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू f ऑफ 1 की लिखी हुई है 1.4597। तो मैंने कुछ नहीं करना, फंक्शन देखो ऑलरेडी पहले से ही मेरा लिखा हुआ है। अब मैंने x की वैल्यू देनी है, तो x की वैल्यू के लिए पहले मैंने कैल्सी प्रेस करना है। वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा कि x की वैल्यू क्या है। अब मैंने यहाँ से 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, और जैसे ही मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये मेरे पास एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू आ गई 1.45969। तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट्स तक लिखना है, और अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा हो तो इस प्रीवियस डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया 1.4597, जो कि है पॉजिटिव। अब मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू निकालने के बाद न्यूटन रैफसन मेथड अप्लाई करना है। तो मैंने लिखा क्योंकि एक नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है, 0 और 1 वैल्यू इसके ऊपर, तो इसकी रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। फिर मैंने लिखा इट इज़ नियरर टू 1, लेट अस टेक x नॉट इक्वल टू 0.6। अब मैंने ये 0.6 ही क्यों सिलेक्ट किया, ताकि मेरी इटरेशंस जितनी अप्रॉक्सीमेशन आंसर के नज़दीक होगी उतनी आपकी अब कम से कम अप्रॉक्सीमेशंस में वो आंसर निकल आता है। 0.6 में भी मैंने क्यों लिया, मैं आपको अभी उसका रीज़न भी बताती हूँ। उसके लिए पहले मेरे को ये फंक्शन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक्स न्यूटन रैफसन का मैंने फॉर्मूला लिखा, xn + 1 इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ डैश xn। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। हमें पता है कि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस साइन, -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो फंक्शन निकल आया 3 + sin x। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन के फॉर्मूले में, न्यूटन रैफसन के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ जो सॉल्व की है, एफ ऑफ xn मतलब फंक्शन में x की जगह पे xn रिप्लेस कर दिया, ये मेरा एफ ऑफ x था। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने देखो xn रिप्लेस कर दिया। एफ डैश xn, इस एफ डैश x के अंदर जहाँ जहाँ x है मैंने वहाँ वहाँ पे xn को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें तो x1 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल आएगी। पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, ये तो सेम रहेगा, ये ऊपर जाएगा 3xn प्लस 3 sin xn। तो ये 3xn और ये माइनस का 3xn, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और xn इंटू साइन एक्सन वो आ जाएगा xn इंटू साइन एक्सन। बाहर नेगेटिव था, अंदर साइन चेंज हो रहे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक मेरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होगी। सिंगल टर्म ऊपर सिंगल टर्म नीचे, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स पहले बन रही थी, फिर इसमें ऊपर नीचे आ रही थी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसमें n इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगी, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपने पूरे स्टेप्स लिखने हैं तो आपको ये पूरा ऐसे ही एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। अब मैंने ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्यों ली थी, अब मैं आपको उसका रीज़न देती हूँ कि अगर आपने फंक्शन का आंसर देखना हो कि वो फंक्शन का आंसर क्या है, ठीक है, एक ही स्टेप में स्टेटमेंट अगर पहले से ही लिखी हुई है हमने, तो मैंने किसी भी फंक्शन का आंसर देखना हो तो उसका रूल होता है कि शिफ्ट कैल्सी 2 बारी प्रेस करना होता है, ठीक है। शिफ्ट कैल्सी जब आप इसको 2 बारी प्रेस करोगे तो ये देखो आपके सामने इसका पूरा का पूरा आंसर निकल आएगा, इस फंक्शन का आंसर ये निकलेगा। तो यहाँ से अगर मैं 0.6 ले लूँगी, इसलिए मैंने 0.6 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चली, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो एंड में मेरा आंसर आएगा वो देख लो, वो सेम वही आ रहा है जो मेरा इस कैल्सी के ऊपर आ रहा है। तो जब भी आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी हो, पहले आप इसका आंसर चेक कर लो, आंसर चेक करने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग वहीं से इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चलोगे, तो आपका थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशंस में ही आपका एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। अब आपने कई स्टूडेंट्स को ये एलसीएम में अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप इसका भी एलसीएम मत लो, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर ऐसे नहीं करना तो मैं आपको यहाँ
इस चीज़ के साथ भी कैसे आपने कैल्सी में इस फंक्शन को टाइप करना है और फिर बाद में उसकी एक्स की वैल्यूज़ पुट करके नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की एक स्टेप में आंसर निकालना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने पहले इस फंक्शन को कैसे लिखना होता है। यहाँ पे आपका है एक्स, एक्सएन की जगह पे हम सिर्फ एक्स टाइप करेंगे। पहले मैं लिखूंगी एक्स, फिर है माइनस, फिर मैं लिखूंगी माइनस, ठीक है। अब ये एक टर्म है, इसको मैंने ब्रैकेट में डालना है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट शुरू करूँगी, ठीक है, और एक ब्रैकेट बंद करूँगी, लेकिन ये ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो मेरे मिक्स हो रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे भी पूरे 2-3 फंक्शंस प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट जो ऊपर से फर्स्ट और लास्ट है वो डिवीज़न की है। अब इस ये भी अगर आपके प्लस माइनस हो रहे, फिर आप एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 ओवर है, तो यहाँ पे हम डिवीज़न का साइन लगाएंगे। नीचे क्या है, 3 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब एक डिवीज़न की भी डिवीज़न फंक्शन था, उसकी फर्स्ट और लास्ट में एक ब्रैकेट। अब आपने इसको कैल्सी में कैसे टाइप करना है वो मैं आपको भी करके सिखाती हूँ। देखो पहले मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लेना है, एक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अल्फ़ा लगा के और एक्स बना लूँगी। अल्फ़ा लगा के यहाँ से मैं एक्स ये देखो ऑन किया अल्फ़ा और ये है मेरा एक्स। उसके बाद क्या है, माइनस, मैं यहाँ लगाऊंगी माइनस, फिर मेरी है दो ब्रैकेट यहाँ से मैं दो ब्रैकेट ले लूँगी। फिर है 3x, तो मैंने लिखा 3, फिर मैं अल्फ़ा लगा के यहाँ से ले लूँगी, यहाँ पे है x, ये आ गया मेरा 3x। फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, माइनस, मैं यहाँ पे लगाऊंगी माइनस। उसके बाद क्या है, कॉस, ये है मेरा कॉस। फिर चाहिए x, फिर मैं अल्फ़ा के साथ करूँगी यहाँ पे। अब मेरे को कॉस के लिए x लगाने के लिए अल्फ़ा, और यहाँ से मेरे को ये है मेरा x। मैंने अल्फ़ा 2 बार प्रेस कर लिया था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया एक टर्म को। अब मैं दोबारा करती हूँ अल्फ़ा, और फिर ये मेरा आएगा x, कॉस x। उसके बाद है मेरा -1, तो मैं प्रेस करूँगी यहाँ से माइनस और 1। फिर है ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। फिर है डिवीज़न का साइन, फिर मेरी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर है 3, फिर है प्लस, फिर है साइन, फिर है x। फिर मैं यहाँ से अल्फ़ा और ये मैं लगाऊंगी x, और फिर है 2 बार ब्रैकेट। अब मैंने सारा का सारा फंक्शन टाइप करके रख लिया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x को वैल्यूज़ देनी है और अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करते जाना है। अब आपने फंक्शन लिखने के बाद कुछ नहीं करना, जो भी आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू लेनी है। मैंने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए पहले मैंने यहाँ पे प्रेस करना है कैल्सी। अब वो आपसे x की वैल्यू मांगेगा। x की वैल्यू मैंने सबसे शुरू में ली थी 0.6, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगी 0.6 प्रेस करने के बाद मैं करूँगी इक्वल, तो ये मेरा सीधा जो इसका आंसर है 0.6071, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की आंसर वैल्यू निकाल देगा। तो अब आपने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करना होता है, n को 1 पुट करना होता है, ठीक है। n को जब 1 पुट करोगे तो x2 में आपने इनिशियल x की वैल्यू ये यूज़ करनी होती है। अब आपने कुछ नहीं करना, फंक्शन आपका ऑलरेडी टाइप्ड है, आपने सिर्फ और सिर्फ कैल्सी प्रेस करना है, और ये जो आपकी वैल्यू है 0.6071 और इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो आपका नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। दोनों अप्रॉक्सीमेशन अगर आपकी इक्वल आ जाए, डिजिट डेसिमल के बाद 4 डिजिट जब आपके इक्वल आ जाए, तो वो आपका आंसर हो जाता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।